फिलिपियों 1:9 से लेकर 11 तक। फिलिपियंस चैप्टर 1:9-11। ये पौलुस का प्रार्थना है कलीसिया के लिए। और फिलिपाई जो एक जगह है फिलिपी, वहाँ पर कलीसिया बांधा गया है जो पौलुस ने शुरू किया। आप प्रेरित का 16 पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे फिलिपी में कैसे कलीसिया शुरू हुआ। तो वो कलीसिया की विश्वासी लोगों को पौलुस ने कहता है ये बात कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 1:9-11। एंड दिस इज माई प्रेयर that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Somewhere it is written in some version, discernment. Knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. ये पौलुस का प्रार्थना विश्वासी लोगों के लिए है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये अनोखा समय के लिए। हम आपको महिमा करते हैं। ये सुबह में परमेश्वर हमारे अंदरूनी कानों को खोलने के लिए मदद कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन पाए। धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहनों के जीवन के लिए। सभी लोग कीमती है आपकी नज़र में, जिसके लिए आप लहू बहाया। मदद कीजिए ताकि आपकी इच्छा के अनुसार, आपके महिमा के कारण के अनुसार हम एक सुंदर जीवन जिए। आशीषित कीजिए छोटे से बड़े सभी लोगों को, मदद कीजिए। धन्यवाद हो आपकी अगुवाई आशीषों के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। हमारे जीवन की हर हिस्सा हम जो जीते हैं, हर जीवन की हिस्सा जो है, ये हम बाइबल के आधार पर जी सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन रखा गया है। परमेश्वर का वचन अलग और हमारा जीवन अलग हम नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन का हर डिसीजन, हमारे जीवन की हर जो पदक्षेप लेते हैं, हमारे जीवन का जो हिस्सा हम जीते हैं, ये सारे बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि एक मसीह, एक विश्वासी वचन के बाहर मसीह जीवन नहीं जी सकता है। He or she cannot live a true Christian life apart from the word of God. कोई भी नहीं। तो वचन में इसीलिए हम तदंत करते हैं, खोजी में रहते हैं, उसमें हम बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम सच्ची एक विश्वासी का जीवन जी पाएंगे। आमीन। खोलिए मेरे साथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 नीति वचन का 6:20 से 22 तक देखिए। ये मैं डिवोशन में शेयर कर रहा था। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा को मान। अपना पिता संतान का भलाई चाहता है, इसीलिए वो कोशिश करता है उसको सही मार्ग में उसको अगुवाई करे। तो हे मेरे पुत्र, तो पिता की आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। उसको तू भूल ना, इसको तू पकड़ के रख। मम्मी का शिक्षा को, डैडी का शिक्षा को, उनका अगुवाई को तू पकड़ के चल। इन अनदर वे, परमेश्वर हमारा पिता माता के जैसा जो अगुवाई करना चाहता है, उसका शिक्षा को हम अपनाए, उसको हम हमारे दिल में रखिए,
हमारे जीवन में उसको लागू करने के लिए कोशिश करें। हम प्रार्थना करें, सामर्थ्य मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे मदद कीजिए आपकी वचन के आधार पर मुझे चलने के लिए। देखिए अभी आगे, उनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। हृदय में सदा गांठ बांधे रख। हमारा हृदय कैसे परिवर्तन हो पाएगा? जब वचन की बहुतायता रहेगा, वचन जब भरपूरता में वास करेगा, हमारा हृदय परिवर्तन होगा। जेरेमाया का 17:9 में लिखा गया है, द हार्ट इज मोस्ट डिसीटफुल। हमारा हृदय हमको धोखा देता है, हमको गलत अगुवाई करता है। इवन हमारा अपना हृदय, तो अपना हृदय में इसीलिए परमेश्वर का वचन रखिए। जिकल का, एजेकियल का 36:26 में लिखा गया है, नया हृदय परमेश्वर इसलिए देता है ताकि हम परमेश्वर का वचन को थाम कर रख सकते हैं। अपने गले का हार बना लो। ये बहुत सुंदर है, गले का हार बनाओ। ओ कितना सुंदर लगता है हार बनाना, लेकिन बहुत सुंदर है। परमेश्वर का वचन को गले का हार बनाओ, मतलब हृदय में तुम्हारा बहुताई से रहे, जैसे कि तुम्हारा गले का हार जैसा भी दिख रहा है। तुम्हारा मुंह में रेडी है वचन बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भरपूरता में दिखाई देता है तो तुम बोल पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मुंह में ये वचन रेडी रहे। ओके, नेक्स्ट 22 देखिए, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे शिक्षा देगी। आप परमेश्वर से सुरक्षा चाहते हैं, आप परमेश्वर से अगुवाई चाहते हैं, परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन के पास आइए। यहां पर लिखा गया है चलने में तेरी अगुवाई। जब तुम चलते हो दिन में, जब तुम्हारा जीवन को जीते हो, परमेश्वर का अगुवाई होगा। कैसे? जब वचन तुम्हारे हृदय में रहेगा, जब तुम पूरे रीति से वचन को हृदय में रखेंगे। सोते समय तेरी रक्षा करेगा, चलने के टाइम में अगुवाई करेगा, सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझे शिक्षा देगा। वो बातें करेगा परमेश्वर का वचन। इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम सुने। एक छोटा बच्चा बोले या जवान बोले या बुजुर्ग बोले, एक्सपीरियंस मैन बोले या अनपढ़ बोले, लेकिन जब वचन से बातें करता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि यही वचन मेरे जीवन को अगुवाई करेगा, सुरक्षा देगा, वो मुझे शिक्षा देगा कि इस तरीका से मैं आगे बढ़ूंगा। ये परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर का सुरक्षा, ये परमेश्वर का शिक्षा के लिए जरूरत है हमारे लिए वचन। दूसरा तिमोथी 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, थोड़ा मोटा नहीं है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। हम किसी भाग को अलग करके नहीं रखते हैं। हम कोशिश करते हैं, हो सकता है ये हमारा समझ का परे है, हो सकता है हम इतना समझ नहीं पाएंगे शुरुआत में, लेकिन उसको हम तदन करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आप धार्मिकता में बढ़ेंगे। इंग्लिश में कैसा है? इन राइचियसनेस, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. हम धार्मिकता में कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है ताकि हम धार्मिकता में बढ़ेंगे। पौलुस ने क्या प्रार्थना किया फिलिपियों चर्च के लिए? बी फिल्ड विद द फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का फल में तुम भर जाओ। आप मत्ती का 5:20 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है फारिसी सादिशीस का धार्मिकता जो है, वो लोगों का धार्मिकता से जब तक तुम्हारा धार्मिकता बढ़ाई नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, तब तक तुम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्यों में प्रवेश नहीं करोगे।
ऐसा लिखा गया है। देखिए तो मत्ती का 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसका मतलब वो लोगों का धार्मिकता क्या था? सेल्फ राइचियसनेस था। वो लोगों का राइचियसनेस कहां से आता था? वो लोग अपना कोशिश में धार्मिकता पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, फारिसी सादिशिस। लेकिन हमारा धार्मिकता कहां से आता है? यीशु मसीह में आता है। दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 में लिखा गया है। मैं आज स्क्रॉल कर रहा था हमारा जितना वीडियो है, तो मैं देख रहा था अक्टूबर महीना में मैं एक बार शेयर किया था मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस। व्यवस्था का जो मिनिस्ट्री था ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन नया नियम में मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस है, धार्मिकता का सेवकाई है। तो दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 के अनुसार हमारा धार्मिकता वो फारिसी सादिशिस का धार्मिकता से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी धार्मिकता को अपना नहीं सकता, मतलब अर्निंग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह धार्मिकता यीशु मसीह के ओर से आता है। इसीलिए आयसाया का 64 में इज़राइल को बोला गया है कि तुम्हारा धार्मिकता का जो काम एक कूड़ेदान के समान है, कुछ भी नहीं है। आयसाया का 64:6। हाँ, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. ये पाप जब रहता है, आइडोल्ट्री जब रहता है, वर्ल्ड का जब इन्फ्लुएंस रहता है, हमारा राइचियस डीड या धार्मिकता का काम कुछ भी नहीं है। हमारा धार्मिकता का काम कहाँ वो अच्छा होता है? जब हम यीशु मसीह के द्वारा हम धार्मिकता प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस। यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा हमको जो धार्मिकता मिला है, वो धार्मिकता जो प्रोड्यूस करता है, धार्मिकता का काम, उसमें परमेश्वर का महिमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने तरीका से धार्मिकता का काम को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आप मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो धार्मिकता का फल फलना जरूरत है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 15:1-8 तो क्या लिखा गया है? तुम बहुताई का फल फलो। जब यीशु मसीह में तुम बने रहते हो, जब परमेश्वर का वचन जब तुम्हारे साथ बने रहता है, तुम परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हो, तुम बहुताई का फल फलोगे। मच फ्रूट बोल के लिखा गया है। तो धार्मिकता का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 कोरिन्थियों का 5:21 के अनुसार हम सब लोग धार्मिक है यीशु मसीह के द्वारा। ओके, तो धार्मिकता का फल कैसे उत्पन्न होगा? यीशु मसीह के द्वारा होगा। जब यीशु मसीह आपके हृदय में है, जब वो बीज जब आपके अंदर है, वो बीज फल लाएगा। बहुत समय ऐसा होता है ना, ऐसे ह्यूमन बीइंग समटाइम्स वी फील, अरे ये भाई उद्धार पाया है या नहीं पाया है, ऐसा लग जाता है। अरे ये बहन उद्धार पाया है या नहीं, ऐसा लग जाता है, क्योंकि उसका जो एक्सटर्नल एविडेंस है, बाहर रूप का जो प्रमाण दिखाई नहीं देता है कि वो उद्धार पाया है। जैसा होता है आप लोगों को कभी कभी लगता है, क्योंकि उसका जीवन ऐसा लगता है कि वो उद्धार पाया है क्या नहीं। क्योंकि जब सीड रहता है, अच्छा सीड अच्छा फल लाएगा, बुरा सीड बुरा फल लाएगा। ये पहला यूहन्ना का 3:7 और 10 भी आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना का 2:29 में भी लिखा गया है, जब वो अच्छा सीड है, अच्छा बीज है, मसीह जब आपके अंदर है, वो मसीह फल लाएगा आपके अंदर से। तो धार्मिकता का फल कहां से आएगा? यीशु मसीह के द्वारा ही आएगा। आज हम कोशिश नहीं करते हैं, विश्वास के द्वारा हम जीते हैं। धार्मिक कैसे जिएगा? विश्वास के द्वारा वो जिएगा। किसके ऊपर विश्वास करते हुए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए वो जिएगा। अब जब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके जिएगा, वो धार्मिकता का फल अपने जीवन में लाएगा।
बाहर रूप का कार्य दिखाई देता है हमारे जीवन में, जब हमारा अंदरूनी में परमेश्वर काम करता है। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग गवाही बनते हैं धीरे धीरे करके। हे भाइयों, कौन सा था? 1:9। और मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार से विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? ज्ञान में बढ़ता है। हम कैसे लोगों को प्रेम करते हैं? चर्च में प्रेम कब दिखाई देगा? जब यीशु मसीह का प्रेम के ज्ञान में हम बढ़ेंगे। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है, वो ज्ञान में बढ़ेंगे। इसलिए दूसरा पतरस का 3:18 में लिखा गया है, परमेश्वर के ज्ञान में तुम बढ़ते जाओ, वचन में तुम बढ़ते जाओ, परमेश्वर में तुम बढ़ते जाओ। जब परमेश्वर का प्रेम को तुम जानते हो, इतना गहरा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचाई, वो हम सोच भी नहीं सकते, तो दिन प्रतिदिन आप बढ़ते लगते हो, बढ़ते जाते हो। ये प्रेम कैसे होता है? तुम्हारा प्रेम कैसे हो? ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। डिसर्नमेंट बोला गया है वहां पर, विवेक के साथ। ऐसे नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, अंधेपन पे नहीं है, समझ है वहां पर। परमेश्वर का ज्ञान है यहां पर, परमेश्वर का बुद्धि है वहां पर, प्रेम में। उसके बाद देखिए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों की प्रिय जानो। आप फिलिपियों का 4:8 जरूर पढ़िए। जो जो चीज लवली है, जो जो चीज अच्छे रिपोर्ट, अच्छा टेस्टिमोनी देता है, जो जो चीज शांतिदायक है, वो चीजों के ऊपर तुम ध्यान दो। ऐसे लिखा गया है। यहां पर भी ये बातें लिखा गया है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हम लोग पोजिशनली सिक्योर बोलते हैं ना, स्थायी रूप से हम उद्धार पाए हैं। हमारा नाम जो यीशु मसीह वो जीवन का पुस्तक में लिखा है। हम लोग अभी स्वर्ग में वो वास करते हैं, सिर्फ धरती पे हम चलते हैं। हमारा जीवन स्वर्ग में सुरक्षित है बोलते हैं। हम पोजिशनली सिक्योर है क्योंकि यीशु मसीह का लहू के द्वारा। लेकिन आगे देखिए, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। बहुत समय विश्वासी ठोकर खाता है। बहुत समय विश्वासी क्या होता है? ठोकर खाता है। सांसारिक फिलोसॉफी के द्वारा, सांसारिक ज्ञान के द्वारा, अपना इंटरप्रिटेशन के द्वारा वो क्या होता है? ठोकर खाता है, डिसीव हो जाता है, धोखेबाज हो जाता है। चलिए हम वचन के पास आइए, चलिए आत्मिक दासों लोगों के पास आइए, हम ठोकर ना खाए। उसके बाद लिखा गया है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। धार्मिकता का काम कैसे होता है? धार्मिकता का फल कहां से आता है? यहां पर क्लियरली लिखा गया है, धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। जब यीशु मसीह में तुम बने रहते हो, तुम धार्मिकता का फल फलते हो। तुम्हारा बाहर रूप में भी काम दिखाई देता है, तुम फल फलते हो। ये इंटरनल फल है, पवित्र आत्मा का काम जो है, गलातियों का 5:22। और बाहर रूप में भी हमारा फल दिखाई देता है। बाहर रूप में हमारा प्रेम दिखाई नहीं देगा। प्रेम को कोई छुपा पाएगा? धीरज को कोई छुपा पाएगा? धीरज दिखाई देगा। आदमी का धीरज है कि नहीं? हाँ, उसका जो सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, या टेम्पर है, दिखाई देगा। सब कुछ हमारे बाहर रूप में दिखाई देता है। इंटरनल पवित्र आत्मा काम करता है अंदरूनी में, और बाहर रूप में काम करता है, परमेश्वर का फल दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा गया है, धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। जब तुम और मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई होता है, यीशु मसीह जब हमारे अंदर बहुताई से वास करता है, बहुताई का फल मेरे जीवन से आता है। मैं एक सच्ची जीवन, जो मसीह जीवन जी सकता हूं, उसके बाद परमेश्वर का महिमा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति होता है। यहां पर लिखा गया है, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति रहे।
परमेश्वर का महिमा होता है। चलो हम आगे बढ़े, धार्मिकता का पीछे जाए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो धार्मिक बन गए हैं। 2 कोरिन्थियों का 5:21, तुमको मिला है धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन धार्मिकता का पीछे दौड़ो बोल के भी लिखा गया है। कहां पर लिखा गया है? 1 तीमुथी का 6:11, 1 तीमुथी का 6:11, 2 तीमुथी का 2:22, वहां पर लिखा गया है धार्मिकता का पीछे तुम दौड़ो बोल के लिखा गया है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई के लिए दौड़ो। पवित्र आत्मा आपके हृदय में बहुताई से वास करे, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, ताकि बाहर रूप से तुम्हारा मसीह जीवन दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परस्यू राइचियसनेस, 2 तीमुथी 2:22 और 1 तीमुथी 6:11 भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये राइचियसनेस जो है ये लाइफ गिविंग है, ये जीवन देता है। दूसरे देखते हैं उनको पूरा उत्साह मिलता है, दूसरे जब देखते हैं ये फल को तो आनंद मनाते हैं। द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस इज ट्री ऑफ लाइफ बोल के परमेश्वर का वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:30। द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस इज द ट्री ऑफ लाइफ, वो जीवन देता है। एंड ही हु विन्स सोल्स इज वाइज, ये विजडम बात है कि हम बहुताई से फल लाते हैं। सोचिए इसके बारे में। हाँ, परमेश्वर ये मार्ग को बहुत पसंद करता है। परमेश्वर मसीह जीवन को बहुत पसंद करता है जब हम फल में भर जाते हैं। ही लव्स हु फॉलोस राइचियसनेस, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15:9। परमेश्वर प्यार करता है जो धार्मिकता का फल फलता है। कितना सुंदर। हम अभी सुना, हमारा मन परिवर्तन होता है तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हम विलिंगनेस दिखाते हैं। रोमियो का 12:1-2-3 में लिखा गया है। फिर भजन संहिता 51 में लिखा गया है तुम्हारा हृदय जब साफ होता है, वचन जब रहता है आपके हृदय में, आपका हृदय परिवर्तन होता है। और हमारा हृदय कैसे रहना चाहिए? अनडिवाइडेड होना चाहिए। ये साम्स नंबर 86 में लिखा गया है, Let us serve the Lord with undivided heart, single heartedly। एक मन से हम परमेश्वर का आराधना करें, एक ही मन से हम परमेश्वर का पीछे चले। थोड़ा ये संसार और थोड़ा परमेश्वर, थोड़ा ये सांसारिक चीज और थोड़ा परमेश्वर ना हो। हमारा हृदय परिवर्तन हो, सिंगल हार्टेडली परमेश्वर के पीछे चलने में, पवित्र आत्मा को अलाउ करने में हम ये श्योर है कि हम धार्मिकता का फल लाएंगे हमारे जीवन में। और वो धार्मिकता फल क्या है? जीवन है। वो बहुताई से आनंद लाएगा, बहुताई से लोगों के जीवन में जीवन लाएगा, जान लाएगा। ये बहुत सुंदर है। और आपको मालूम है ना, देयर इज ए क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का एक क्राउन भी मिलेगा। पॉल कहता है आई विल बी रिसीविंग क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का फल मुझे मिलेगा, क्योंकि वो धार्मिक जीवन जिया है। बाइबल में कौन कौन है धार्मिक जीवन जिए हैं? बहुत सारे लोग हैं। जेनेसिस का 6:9 में देखो आप, नोहा क्या है? राइचियस मैन इन हिज जेनरेशन। नोहा वाज ए राइचियस मैन, धार्मिक व्यक्ति था। उसके समय में वो धार्मिक व्यक्ति था। कितना सुंदर प्रार्थना है पौल उसका कि कलीसिया धार्मिकता का फल लाए, सच्चे जीवन जिए, परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले बने, परमेश्वर को पूरे भूखे प्यासे जैसा उसके पीछे चले। पौलुस वही प्रार्थना करता है चर्च के लिए। आप एजेकियल का 14 जाकर जरूर पढ़िए। एजेकियल 14, वहां पर 3 व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, एक दानियल, एक आयुब और एक नोहा। जो 3 व्यक्ति वो धार्मिक है, लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध आएगा ये लोग भी दुनिया को बचा नहीं पाएंगे बोल के लिखा गया है। वहां पर अपना पुत्र, अपना संतानों को लोग बचा नहीं पाएंगे, सिर्फ उनके धार्मिकता के द्वारा सिर्फ वो लोग बचेंगे बोल के लिखा गया है। जब जब सदम गोमरा में था, परमेश्वर उसको ध्वंस नहीं किया, लेकिन जब लोत को परमेश्वर निकाल दिया तब वो क्या किया? अपना क्रोध को डाला, क्योंकि वो लोग धार्मिकता का फल नहीं फले, वो लोग अविश्वासी थे,
वो लोग यीशु मसीह का धार्मिकता को नहीं अपनाया था। ये वचन लिखा गया है। नोहा सिर्फ राइचियस मैन नहीं था। ये दूसरा पतरस का 2 आप पढ़ेंगे तो ही वाज ए प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, प्रेज द लॉर्ड। वो धार्मिकता का प्रचारक भी था, सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं था। आप जरूर पढ़िए वो वचन, एजेकियल चैप्टर 14, वहां पर आप देखेंगे 2-3 पैराग्राफ क्लियर रीति से लिखा गया है। जब परमेश्वर का क्रोध आएगा कोई नहीं बचा पाएगा किसी को, लेकिन अपना धार्मिकता जो परमेश्वर से मिला है, अपना धार्मिकता का फल जो मिल रहा है, उसमें जो इनाम है उसके लिए सिर्फ वो लोग जिएंगे। कलीसिया, ये बहुत सुंदर शिक्षा है हमारे लिए कि हम मसीह के लिए फल फले, प्रेज द लॉर्ड। फ्रूट ऑफ स्पिरिट लिखा गया है गलातियों का 5 में। आप गॉस्पेल पढ़ेंगे तो फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस बोल के लिखा गया है। और यहाँ पर पौलुस प्रार्थना करता है कि कलीसिया धार्मिकता का फल फले, धार्मिकता का फल फले। क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम फल सकते हैं, हम उसको अलाउ करें हमारे जीवन में। पढ़िए वो वचन तो जो मैं बोला था, पहला यूहन्ना का 2 का 28 और 29। पहला यूहन्ना 2 का 28 और 29। Now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. ये कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे जियो कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम भी तुम्हारे लिए एक घमंड की बात करेंगे कि हमारा मेहनत कुछ गलत नहीं था, हमारा मेहनत बहुत अच्छा था। परमेश्वर का दास का ये घमंड है। पहला तीसरा यूहन्ना में भी लिखा है ना कि मेरा घमंड कहाँ है कि मेरे लोग सच्चाई में चले, उससे बड़ा आनंद मेरा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँगा, मैं लज्जित नहीं हूँगा जब यीशु मसीह प्रकट होगा तुम्हारे जीवन को देखते हुए। If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. जब आप जानते हैं यीशु मसीह धार्मिक है, जब तुम धार्मिकता का फल लाते हो तो ये दिखाई देता है कि तुम भी मसीह में जन्म लिया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सीड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम धार्मिकता का फल फले। हमारे जीवन की हर हिस्सा, मैरिज, रिलेशनशिप या परवरिश करना, हमारे काम करना, हमारे ऑफिसेस में, कंपनीज में, हमारे दिन प्रतिदिन में, जीवन की हर हिस्सा परमेश्वर के वचन के आधार पर हो, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर हो, तो परमेश्वर का महिमा होता है। ये बहुत सुंदर बात है। एक वचन पढ़ेंगे और यहां पर खत्म करेंगे। दूसरा पतरस का 2, पहला पतरस का 2, पहला पतरस का 2 24 और 25। देखो, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन? यीशु मसीह हमारे सारे क्लेश को अपने पर ले लिया। ये हम सब लोग समझ गए हैं, ये सब लोग हम सुने हैं, समझते हैं, विश्वास किए हैं। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अभी हम पापों में मर जाए और धार्मिकता का जीवन जिए। इसीलिए यीशु मसीह हमारा सारे पाप, सारे क्लेश को अपने पर ले लिया है। जब आप क्रूस को सीरियसली जानते हैं, जब वो यीशु मसीह का मृत्यु को अच्छे से समझते हैं, तो आप पापों में नहीं जिएंगे, आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो हम कोशिश करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, यीशु मसीह का फल जो है, पवित्र आत्मा का जो फल हमारे जीवन में दिखाई दे। क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आ गए हो। हम मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह का क्रूस को हम जाने हैं, विश्वास किया है, तो उसको हम आदर करें,
पापों में मरे और फिर धार्मिकता के लिए जिए। रोमियो का 6 संपूर्ण रीति से अच्छे से कोशिश करो, पढ़ो रोमियो का 6। धार्मिकता का फल हम फल पाएंगे। फ्रूट ऑफ राइचियसनेस वी कैन बियर बिकॉज क्राइस्ट इज इन अस, होली स्पिरिट इज इन अस। हम विश्वासी हैं। ये इंटरनल होता है, ये फल पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है, और एक्सटर्नल जो धार्मिकता का फल भी दिखाई देता है हमारे जीवन में। और उसके द्वारा हमारा क्या होता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है, परमेश्वर को स्तुति मिलता है, और हमको भी इनाम मिलता है। जब यीशु मसीह आएगा, धार्मिक जीवन तुम जिए हैं तो धार्मिकता का फल देगा, वो क्राउन देगा आपको, धार्मिकता का क्राउन देगा। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने अपने जीवन को हम समर्पित करें, परमेश्वर से मदद मांगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे। बाइबल में लिखा गया है, पहला यूहन्ना का 1:9 में, इफ यू कॉन्फेस योर सिन, आप अपने पापों को मान लेंगे तो ही विल फॉरगिव यू फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस बोल के लिखा गया है। अधार्मिकता से आपको वो क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। ही इज फेथफुल, वो विश्वास योग्य है। आप हृदय से मानेंगे, आप पूरे रीति से परमेश्वर के सामने बोलेंगे, परमेश्वर मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कीजिए। आप क्रूस पे मारा गया, मेरे जगह पे आप सारे क्लेश पर ले लिया परमेश्वर, सारे क्रोध आपके ऊपर आया। मैं आज मान लेता हूँ परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए। जब पूरे दिल से आप रिपेंट करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो अधार्मिकता से वो आपको लौट कर ले आता है, वो आपको धार्मिकता देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करता है ताकि आप धार्मिकता का फल पाएंगे। एक सच्ची मसीह जीवन का फल दिखाई देगा हमारे जीवन में। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। प्यारे भाई और बहनों, ये जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उसका जो इम्प्यूटेड राइचियसनेस को ग्रहण नहीं किया है, तब तक ये धार्मिकता का फल नहीं फल पाएंगे। लेकिन आप विश्वासी होने के नाते आप प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। आप यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया है तो ये एक मौका है, आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए क्रूस पे मारा गया, वो दफना गया, वो तीसरा दिन जिंदा हुआ। आपका सारे भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्यत की गुनाहों को आपने पर ले लिया है। तो आइए उसको आप कबूल करें, हृदय में विश्वास करें और मुंह में अंगीकार करें। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। हमारे सारे कलीसिया की हर मेंबर परमेश्वर, हम सब लोग परमेश्वर धार्मिकता का फल फले आपके महिमा के लिए। एक भूखे दीजिए परमेश्वर, एक भूख दीजिए, एक प्यास दीजिए परमेश्वर, आत्मिक प्यास, आत्मिक भूख दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके पीछे दौड़े परमेश्वर। आपका जो कार्यों को हम देखने पाए परमेश्वर, हमारे अंदरूनी में और बाहर रूप में हम देखने पाए। मदद कीजिए ये कलीसिया को बहुताई से परमेश्वर। आप इनाम देने वाला परमेश्वर, आप रिवार्ड देंगे परमेश्वर। जब व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति परमेश्वर एक निर्णय लेते हैं आपके साथ चलने के लिए, परमेश्वर सभी लोग इनाम प्राप्त करेंगे। यही हमारा प्रार्थना है परमेश्वर। ये सुबह के समय नाम लेकर सभी लोगों को आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर सारे महिमा आपको देते हैं। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।